बिहार के जातीय सर्वे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और वहीं दूसरी ओर इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। वार पलटवार का सिलसिला तो आपने देखा ही, इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट बिहार की जाति सर्वे को लेकर सुनवाई करेगा तो दूसरी ओर बिहार के जातिगत सर्वे को लेकर सियासत हो रही है। इस बीच कई नए सवाल पैदा हो रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सर्वे को फर्जी बता चुके हैं। सबके अंदर कशमकश है कि कहीं न कहीं संख्या को कम करने या विलोपित करने की कोशिश की गई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी, अगर आपने ये फॉर्मेट बनाया है ट्रेनिंग के लिए तो कृपया करके प्रदेश को बताइए कि इस प्रदेश में कितने परिवार से गणना की गई और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान। असल में नीतीश कुमार इसे एक मास्टर कार्ड मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस दांव से उन्होंने ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को साध लिया है, जिससे वो 2024 के चुनाव में बीजेपी को आसानी से पटखनी दे देंगे। लेकिन सवाल यह है कि कहीं नीतीश सरकार खुद ही आंकड़ों के इस मकर जाल में तो नहीं फंस जाएगी। असल में राहुल गांधी और लालू प्रसाद जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये सोशल इंजीनियरिंग नीतीश सरकार का सिरदर्द बन सकती है। असल में इस फॉर्मूले से नीतीश कुमार सरकार को 3 यादव, 1 कुर्मी मंत्री को हटाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा की बात करें तो इसमें 243 सीट हैं, जिसमें अधिकतम 15% ही मंत्री हो सकते हैं, यानी कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नीतीश सरकार ने 31 मंत्री बनाए। कांग्रेस की 4 मंत्री पद की डिमांड है, जबकि अभी कांग्रेस के 2 मंत्री हैं। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक के पहले कांग्रेस को आश्वासन मिला था कि विस्तार करेंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। नीतीश सरकार में मंत्रियों के जाति का ग्राफ देखें तो इसमें 8 यादव हैं, 5 मुस्लिम हैं, 5 अनुसूचित जाति के हैं, 4 अति पिछड़ा हैं, 2 कुशवाहा हैं, 2 राजपूत हैं, 1 भूमिहार, 1 ब्राह्मण, 1 वैश्य। राजद के 2 मंत्री हटाए जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस अपने मंत्रियों को जाति के हिसाब से क्या वाकई हिस्सेदारी दे पाएगी? क्योंकि जरूरी यह है कि जिस जाति के मंत्री की हिस्सेदारी बनती है, उस जाति से विधायक पार्टी में हो। लेकिन नीतीश की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद ने ही जातीय जनगणना पर सवाल उठा दिए हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि मैं तेली साहू समाज का संयोजक हूं। जाति जनगणना में गलतियों की रिपोर्ट आ रही है। इस सिलसिले में 8 अक्टूबर को पटना में तेली साहू समाज की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को जातीय गणना प्रकाशित की गई है। तेली साहू समाज के संयोजक होने के नाते मैंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज्यादा है। हमारा समाज इस गणना को खारिज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। अब देखना होगा कि जिस कार्ड को खेलकर नीतीश देश में एक नई सियासत शुरू करना चाह रहे हैं, उसकी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। भारत 24 के लिए सर्वेश सिंह की रिपोर्ट।